में बने हुए प्रतिबिंब पर बना हो कि कहाँ रखने पर वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यही बता रहे थे ना। तो अवतल दर्पण में बात हो रहा था। तो देखो पहले सिखाए थे कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है, ठीक ना जी। ये हो गया कौन सी मुख्य अक्ष। इस बिंदु का बोलेंगे जौना को ई बिंदु याद न रहेगा वो कैसे याद करेगा जी। इधर का मारेंगे अनंत बिंदु, ठीक ना। है कौन पॉइंट हो गया जी, बताओ वस्तु कहाँ कहाँ रखा गया। पहला कंडीशन ध्रुव पर, ओकरा बाद ध्रुव और एफ के बीच, एक बाद फोकस पर, उसके बाद हाँ फोकस और केंद्र के बीच में वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद केंद्र पर, इसके बाद हाँ इस वस्तु को पॉइंट। अब इसको कहाँ रखेंगे, ये वस्तु रखने का पोजीशन हो गया। अब बताए थे कि प्रतिबिंब का, तो ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव बनता है। और ये अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर बात करेंगे ध्रुव पर बनेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करेंगे तो दर्पण के पीछे, यहाँ से यहाँ रहेगा। तो देखो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। इसका कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। और जैसे जैसे वस्तु इधर जाई प्रतिबिंब कहाँ आई, इधर। तो फोकस पर और इसके बीच में वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ और इसके बीच में। अब देखो प्रतिबिंब आ गई यहाँ, तो ये भी कहाँ आ गया, इधर। तो केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो अब वस्तु जाए इधर, ही जाएगा इधर। तो केंद्र और अनंत के बीच में अगर हम वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस। तो यहाँ तक का बता दिए थे ना, इक्वल का हो गया था, याद करा देते। अब हम लोग आगे समझते हैं अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो बड़ा और छोटा का बात होता है, जानते थे हम लोग कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको क्या बोलते हैं, जो आभासी प्रतिबिंब रहता है वो वस्तु से क्या रहता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा। देखो दो बात अभी कोई बात छूटा हुआ है, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ठीक ना। ये ना जी प्रतिबिंब को बनेगा दो बनेगा ना, एगो आभासी एगो। अब मतलब जब ये दोनों पता चल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि जो आभासी है वही क्या होता है, सीधा होता है ना जी। जो आभासी प्रतिबिंब रहता है वही क्या होता है, सीधा। और जो वास्तविक होता है उसको क्या बोलते हैं, उल्टा। तो अब देखते हैं कि अगर में वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहले साइज की बात करते हैं ना, कि साइज बड़ा छोटा, ठीक ना। अब देखो यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब एकदम बराबर बनेगा। मतलब ध्यान रखना, एगो वस्तु कौन यही है, इस जिसका हाइट मान लेते हैं कुछ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, ठीक ना। वस्तु यही रहेगा, ठीक। अब देखो 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, ध्रुव पर रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर के बनेगा। मतलब कि साइज क्या रहेगा, बराबर। अब साइज याद कर रहे हैं, ध्रुव पर रहेगा साइज कैसा रहेगा, बराबर। अब देखो जस 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 इधर आएंगे तस तस प्रतिबिंब का होता जाएगा बड़ा, पता जाएगा जी। मतलब कि वस्तु तो 5 सेंटीमीटर का रहेगा, लेकिन इसका प्रतिबिंब का तो होता जाएगा जी बड़ा 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 हो जाए ना। और यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुते बड़ा। इतना समझ में आएगा ना जी। अब मतलब फोकस पर रखेंगे वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक गधा अनंत पर। अब बड़ा बनी कि छोटा बनी, बहुते बड़ा। कितना बनी, यहाँ से हाई बराबर रहेगा, इधर आएंगे बढ़ गया और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा। मैंने 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए और बड़ा हुई और बड़ा हुई और क्या हो जाए, बहुत बड़ा। अब यहाँ से छोटा होना चालू कर देगा, कहाँ से, ऐसे। अब बताओ तो अब छोटा होकर चालू करी। तो अगर हम छोटा कहाँ, अब इस पर रखेंगे तो बड़ा बहुत बनेगा, लेकिन अब हम यहाँ पर वस्तु रखते हैं। तो अब बताओ वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनी कि छोटा बनी, ना छोटा ना बनी। अभी तो छोटा हुआ चालू हुआ है। मान लेते हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या हुआ है, देखो सब याद करने के लिए है। इसका प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा हो गया है। तो कहा एक बार यहाँ से इतना दूर में बड़ा, यहाँ बराबर बना था जी। अब यहाँ से बड़ा हुआ, अब धीरे धीरे छोटा होगा। तो अब वस्तु से अभी तो बड़े ना है, माने जितना वस्तु 5 सेंटीमीटर का था तो अभी वस्तु से क्या है, बड़ा ही ना है। तो अभी बड़ा होता जाएगा, बड़ा होते होते अब छोटा होता जाएगा। मतलब छोटा बनी
लेकिन वस्तु से क्या रही, बड़ा ही रहे। जैसे छोटा होने स्टार्ट हो गया ना, लेकिन अभी वस्तु से क्या बा, बड़ा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, बड़ा बना है, ठीक ना। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में रखें तो क्या बनेगा, बड़ा। अब देखो यहाँ से आते 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 यहाँ पर जाएगा बराबर, कहाँ जाएगा, तो बराबर दो जगह बनल ना, कहाँ कहाँ, देखो ध्रुव पर रखे तो ध्रुव बनल रहे, बराबर बनल रहे, केंद्र पर रखे तो केंद्र बनेगा और ही बराबर बनेगा। अब वस्तु को देखो, यहाँ से वस्तु रखाए थे बराबर था, अब वस्तु बड़ होते गया, बड़ होते गया, बड़ होते गया, बड़ होते गया, बहुत ही बड़ा हो गया। अब धीरे धीरे छोट होने लगा, लेकिन है अभी बड़ा ही, समझ आ रहा ना जी, वस्तु बड़ होने लगा लेकिन अभी सॉरी वस्तु छोट होने लगा, लेकिन है अभी बस अरे बाप रे, प्रतिबिंब छोट होने लगा, लेकिन वस्तु से भी क्या अभी बड़ा है। अब यहाँ पर आके बराबर होगा। तो अब बतलाओ, एफ और ई सी के बीच में रखाएगा प्रतिबिंब, देखो वस्तु रखाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच में, लेकिन बड़ा बनेगी छोटा बनी, बड़ा बनेगा ना। अब यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, बराबर, क्या बनेगा जी, बराबर। यहाँ पर अब देखो, अब बराबर हो गया ना, तो अब जितना दूर भगाएंगे उतना कहता जाएगा छोटा। यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनी, छोटा, जितने दूर जाएंगे उतना छोटा, जितने जाएंगे उतना छोटा, यहाँ पर बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक ना। देखो कहानी कहाँ से होता जाए, जब बराबर था, बराबर से थोड़ा थोड़ा वस्तु बड़ा हो गया, प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएंगे तो प्रतिबिंब का था बराबर, यहाँ से जैसे ही भागेंगे उतना ही, जितने दूर जाएंगे उतने बड़ा होगा, जितने दूर जाएंगे उतने बड़ा होगा, जितने दूर जाएंगे उतने बड़ा होगा। आ एफ पर जाते जाते एकदम सीमा अनंत हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगी, ओकर कोनो लिमिट ना रही कितना बड़ा होगा। एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का हो गई बहुत बड़ा, लेकिन अब हम एफ से बगल में कर दे, धीरे धीरे उतार दिए नीचे, तो अब देखो प्रतिबिंब यहाँ से छोटा होना चालू कर दिया, लेकिन अभी भी वस्तु से क्या है, बड़ा है, तो बड़े ना कहेंगे। हाँ अब देखो जितने दूर जाएंगे अब धीरे धीरे छोटा होने लगेगा वस्तु से, लेकिन अभी भी बड़े है। यहाँ पर आके और वस्तु के साइज के क्या होगा, बराबर। अब जैसे ही दूर ले जाएंगे वैसे ही छोटा होगा, और छोटा और छोटा और छोटा, छोटे होते 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 यहाँ पर आएगा बहुत छोटा। बताओ साइज याद हो गया क्या नहीं है, तो आप पूछे बताओगे ना, बताओ ध्रुव पर रखेंगे वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बड़ा बनेगी छोटा की बराबर। ध्रुव और ई एफ के बीच में प्रतिबिंब कहाँ रखते हैं, वस्तु रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। बड़ा बनी कि छोटा बनी कि बराबर, बड़ा बनी। अब हम एफ डाउट वाला मत रहो एकदम, तो बोला अगर हम वस्तु को एफ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बड़ा बनी कि छोटा की बराबर, बहुत बड़ा बनी ना जी, बहुत ही बड़ा मारना है, बड़ा दिल लगे हमको बहुत बड़ा मारना है, ठीक ना। अब मतलब एफ और ई के सी के बीच में वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच में। बड़ा बनी कि छोटा बनी कि बराबर बनी, बड़ा बनेगा, लेकिन छोटा होकर चालू कर दिया है ना जी, लेकिन अभी भी क्या है, बड़ा। अब बताओ केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बड़ा बनी कि छोटा बनी कि बराबर, बराबर। अब बताओ केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बड़ा बनी कि छोटा बनी कि बराबर, छोटा हो गया ना। अब बताओ अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब बतलाओ फोकस बनता ना, अब बतलाओ फोकस बन रहा है तो वो छोटा होगा कि बराबर होगा कि बड़ा होगा, बहुत छोटा, क्या होई, उल्टा उल्टा होगा ना जी। हैजा रखल जाई तो हैजा बनी बहुत बड़ा, ठीक ना, हैजा रखल जी तो हैजा बनी बहुत छोटा, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पर तो बराबर रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, बराबर। तो बतलाओ साइज याद हो गया ना जी, प्रतिबिंब कहाँ बनी, हैजा एक नंबर ये बहुत ज़्यादा पूछता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब साइज की बात हो गया, अब बात करते हैं आभासी बनी की वास्तविक। हम बताए थे कि दर्पण से एक किनारे वाला प्रतिबिंब का रही, आभासी रही, और वो सीधो रही, का रही, जवन प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया वो का होगा, आभासी, का होगा, आभासी। इसी का दूसरा नाम का है आभासी या काल्पनिक ना हो। आई कैसे होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है, सीधा। तो जब हम कहेंगे आभासी तो दूसरा नाम दो एक परी कि जान जी हमने सीधा होगा वो, तो एगो चीज़ से दुगनी हो जाएगा ना जी। आज जवन इधर बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक, क्या बनेगा जी, वास्तविक। वास्तविक उल्टा अलग सीधा, उल्टा। तो ये हमको तो एक बार में याद हो गया।
कि जवन एक किनारे बना है वो का होगा उल्टा, और जवन किनारे बना का होगा सीधा। इसमें कुछ याद करना है जी। जवन एक किनारे बना का हो गया वास्तु। अब हमको अगर वस्तु का पोजीशन याद है कि कहाँ रखने पर कहाँ बनेगा तो ऑटोमेटिक सफेद हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर रखा है वस्तु, अब प्रतिबिंब कहाँ बना है ये पता नहीं है तो ये कौन याद ना होगा। अब बतलाओ तो एगो सवाल पूछते हैं, केंद्र और देखो ध्रुव और एफ के बीच में प्रतिबिंब वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। अब बताओ दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा। ये तो अलग कंसेप्ट है बड़ा छोटा वाला। लेकिन जब दर्पण के पीछे बना है तब वो आभासी होगी कि वास्तविक होगी? सीधा होगी कि उल्टा होगी? अगर हम क्या याद करना है, मतलब कि यहाँ से इस पर रखेंगे तो वो सीधा बनेगा, ध्रुव पर रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा ना, मैंने ध्रुव बनेगा तो ध्रुव पर क्या बनेगा जी? सीधा। यहाँ भी सीधा। और बताओ यहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा? रखेंगे वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब बना है कहाँ वहाँ, सॉरी रखें वस्तु फोकस पर, आप प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो दर्पण के हेन बना है जी। तो हेन वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक ना। और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ वाला? तो याद हो सब के? अब बताओ तो जिसको पीछे वाला बात याद नहीं रहेगा, जिसको पता नहीं रहेगा भाई एफ है, मुख्य फोकस है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, अनंत है, तो उसको याद होगा? इसलिए कहते हैं कि जिसको पीछे का चीज़ याद नहीं रहेगा ओकरा आगहू के समझ में ना आई, ठीक ना। एक जब हम पढ़ाते हैं तो एक पीछे वाला चीज़ आगे वाला से क्या रहला कनेक्टेड रहता है, कि जो वो वाला अगर याद बा तो याद करा में 1% बेचो ना। ये बताते हैं आपको, हम याद करा दिए चाट ना, कोई भी घरे याद करे के कोशिश कर ले रहे जी, है याद हो रहा था? है थोड़ा देर के लिए याद होता होगा, लेकिन कल का होगी भूला वाला नौबत, माने कि अब ये कॉन्सेप्ट लगा के क्या कर लिया हम लोग, याद कर लिए थे, ठीक ना। तो इसमें कोई दिक्कत बा? तो अब एग्जाम में प्रश्न पूछता है, कैसे कैसे पूछता है, जैसे हजारों प्रश्न, माने बहुत ही प्रश्न पूछेगा। जैसे अगर पूछेंगे कि यदि अवतल दर्पण में ध्रुव पर रखते हैं वस्तु तो उसका प्रतिबिंब का साइज कैसा रहेगा, बताओ? क्या रही? बराबर। अगर हम किसी अवतल दर्पण में ऐसा ऐसे उलट के पूछेगा, अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब बहुते बड़ा बने? हाँ फोकस पर रखेंगे तो। अब देखो अब ऐसे समझा दिए ना कि उज्जैने मनतेने से ऐठ के चाहे ममोर के चमोर के कहूँ से पूछे ना है तो बचने वाला नहीं है, ठीक ना। लेकिन बस याद रहना चाहिए। कहीं से पूछ देते हैं, बताओ अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा? अनंत पर। अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बने? ध्रुव पर। अब एगो बात देखते हैं कि कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है एगो इधर आभासी प्रतिबिंब है ने, मतलब कि ये अवतल दर्पण वास्तविको प्रतिबिंब बना देता है और ये आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में बात करेंगे खाली, अब बात अभी उत्तल दर्पण पढ़ाएंगे तब। तो एगो सवाल आता है कि वह कौन सा दर्पण है जो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। लेकिन समतल दर्पण पढ़े थे ना जगह से पीछे, बताओ जा पढ़े थे ना, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता था? आभासी ना। क्या होगा दर्पण के बाहरी इधर प्रतिबिंब बनता था ना। तो अवतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और वास्तविक दोनों। लेकिन समतल दर्पण में क्या बनता है? आभासी। तो एगो यो प्रश्न याद रखना कि किस दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। ये सब लिखने का कोई ज़रूरत ना है, ये एक बार में याद रहेगा दिमाग में, ठीक ना। एग्जाम में पूछी तो दिमाग में क्या रहेगा? क्या ली 10 सेकेंड। ये सब टेस्ट में दिया जाएगा। टेस्ट में क्या एग्जाम में पूछता है, हाँ सबका टेस्ट होता है, ठीक ना। बशर्ते यही रिक्वेस्ट है कि पीछे के सब पढ़ते जाओ। अगर हम जिस दिन ख़त्म करेंगे प्रकाश का परावर्तन ना, सवाल नहीं है ना कि एको प्रश्न छूट जाएगा, कहीं से कतनों घुमा के पूछ दिया जाए, चमोर के पूछो चाहे ममोर के पूछो चाहे ऐंठ के पूछो, कैसे पूछ दो, एको प्रश्न खाली नहीं जाएगा। हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना। आज जो अब पढ़ाने के बाद में अभी कुछ नहीं करना है, जहिया कह देंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया
ख़त्म। उस दिन ओकरा पीछे बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है, ट्राई करके देखना, सब का सब बनेगा। बशर्ते हिंदी पढ़ने आना चाहिए, ठीक ना। पता चलो कि हिंदी पढ़ने का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा था, कहाँ से उत्तर को प्रश्न को उत्तर दिया ही बचिया आए ना दिया ही। तो अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी चुपचाप खाई का जौन जौन पढ़ा रहे हैं ओकरा खाली रिविजन करो। जहिया ख़त्म हुई तो यह प्रश्न उत्तर बनई है सब के सब, 100% में 100% प्रश्न सब बनेगा टोटल, एको प्रश्न ना छूटी। मतलब कि ऐसा लगबे ना करेगा कि नया बा। आ एग्जामों में पूछेगा ना तो एक चैप्टर से अगर पूछ जाएगा एग्जामों में ना कैसा पूछेगा, सवाल नहीं है कि छूट जाएगा। लेकिन जैसे पढ़ाओ था नहीं वैसे रिविजन कर तब ना कि हम घोर के पियाई ना, याद नहीं होता है हाली खाली। अगर हम कह रहा है कन्फ्यूजन कहाँ रकम 13 फल का नया सवाल बनेगा ना जी। बताओ अवतल दर्पण में यदि एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज बहुत ही छोटा है तो वस्तु कहाँ रखा गया होगा? छोटा बताओ, अनंत पर ना, बहुत छोटा था कहाँ रखा गया होगा? यदि किसी अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है तो उसमें वस्तु कहाँ रखा गया होगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। मैंने कैसे पूछ देंगे, क्यों से पूछो, घुमा के पूछो चाहे इधर से पूछो। जेकरा समझ में आ गई ओकरा से कबो ना छूटी, अगर जेकरा समझ में ना आई तो ओकरा से कबो जीवन में अब ना याद हुई और ना कबो प्रश्न बनी और ना कबो समझ में आई दोबारा कभी। अगर दो कल ही बताए थे और आज ही बताए हैं, अगर ये दोनों क्लास में जरा समझ में ये वाला ना आई कहाँ रख ले कहाँ प्रतिबिंब बनी तो ओकरा कहूँ समझ में ना आई, गारंटी, ठीक ना। एकदम गदहों को याद कराने वाला ट्रिक है सब, ये तो चढ़ा का भी तो रटिए बढ़िया से, तब आगे बढ़ जाओ ना। यहाँ तो कोई दिक्कत बा ना। तो हम लोग देख लीजिए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ रखने पर कहाँ, अवतल दर्पण में बना हुआ मैंने प्रतिबिंब देख लिया ना। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हम एक दिन सुनो ध्यान से, अगला टॉपिक समझ ध्यान से कि एक दिन बताए थे कि मैंने अवतल दर्पण में जो होता है प्रकाश जब हम फोकस की दिशा में गुजारते हैं तो मुख अक्ष के समानांतर निकलता है। मैंने इतना सब कहानी देखने के बाद ना साइंस वालों ने दिमाग लगाया कि अगर कहीं ना कहीं डाल दिया जाए कि कहीं ना कहीं उपयोग होने लगे। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एक क्वालिटी और खासियत गुणवत्ता के आधार पर, मैंने ये कौन कौन कहाँ कौची के लायक है। अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग अपना रियल लाइफ में हम लोग का ये कहाँ कहाँ होता है। सॉरी उत्तल नहीं अवतल, ठीक ना। अब क्या देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक ना। देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक ना। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, सवाल देखो ये वाला प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। तो पहले आज हम बता दे रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, आज केवल यही याद करना, ठीक ना। अब कल बताएंगे कि आखिर अवतल दर्पण का उपयोग वहाँ कहाँ होता है, उसका रीज़न ही पूछता है। पहला देखो, पहला अवतल दर्पण का उपयोग होता है, थोड़ा सा बताएंगे खाली, लेकिन इसको याद नहीं करना है। आज हम बताएंगे थोड़ा सा कि आखिर अवतल दर्पण का उपयोग इसमें कहाँ होता है, लेकिन उसको याद अभी आज नहीं करना है। आज केवल ये करना है कि अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में होता है। देखो अवतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग होता है हजामती बनाने में। कौची? हजामती जौना के अपना भाषा में करें दाढ़ी बनाने में, ठीक ना। नकवा लेके हम लोग बनाते हैं ना जी, है। अब बताते हैं इसका काहे, इस बहुत सिंपल है, हजामती बनाने में किया जाता है। ये बहुत मैंने प्रश्न पूछता है और पूछता है कि अवतल दर्पण का 3 उपयोग लिखें। अब सुनो, प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में क्यों करते हैं, तो सुनो क्यों करते हैं। अगर याद कर याद ना हुई बताते हैं।
है अवतल दर्पण हो गया ना जी। बताओ यहाँ पर क्या रखेंगे ध्रुव, यहाँ पर क्या है एफ। हम बताए हैं कि यहाँ से और यहाँ के बीच में अगर हम रखते हैं कौची वस्तु तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है ना जी। दर्पण का पिछौरी बड़ा बनता है और ये सीधा बनता है, जैसा चेहरा रहेगा वैसा ही दिखाएगा सीधा। अब बताओ तो अगर हम लोग अगर ऐसा दर्पण जो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो उससे लेकर दाढ़ी बनाएंगे। आए हेने के नाक हेने दिखाई दी, हेने कान हेने दिखाई दी। तो देखो इसी का यही कारण है कि अगर हजामती बनाने में न अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में पूछे कि क्यों किया जाता है, तो देखो उत्तर लिखने का एक टेक्निक होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में इसलिए करते हैं। अब एक खास बताएंगे क्योंकि अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है, तो लोगों को अपना चेहरा देखने में आसानी होती है, इसीलिए हो गया। अब का इसलिए का लिखो सूर्य में लिख दिए हम लोग, नहीं थे ना जी। तो बतलाओ एक के देखल गई कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनता सीधा और ये साइज का है जी बड़ा, मतलब कि हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है जी। अगर हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो हमारा चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, और जब बड़ा दिखाई देगा तो रेजर चलाने में आराम रही ना जी, रहेगा नहीं रहेगा। तो अब पूछी परीक्षा में सबसे फेमस क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में चाहे हजामती बनाने में क्यों किया जाता है, तो ऊपर बतिया वही लिखेंगे। हजामती पहले नंबर प्रश्न तो दिया है ना, उतना लिखेंगे, जितना बात दिया है उतना लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में इसलिए करते हैं। इतना बात तो हमेशा लिखेंगे कौनों प्रश्न में जो जिसमें रीजन पूछता है। इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में नज़दीक रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और बड़ा बनता है। बस हो गई, काम खत्म, 2 नंबर मिल गया। याद भाई लो, याद हुआ तो ठीक है। दूसरा उपयोग अब चलो लिखवाई दे रहे बताई दे रहे हैं ना। और तब बताओ काहे करते हैं जी। हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि अब क्यों क्या लिख लीजिए कि डायरेक्ट देखो हमको उत्तर बना के लिखना है, उसका बतिया खाली फिर दोहराएंगे। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि देखो यहाँ से जरा सवाल उठ रहा है, एक पीछे का रहे मुखड़ा रहे थोड़ा सा लंबा दिखने के लिए ना। क्योंकि अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। खाली ये बतिया तो पहले बोलना है जी, सीधा और बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है, जिससे चेहरा देखने में चाहे बनाने में अच्छा लगता है। छोड़ो हटाओ, उतना नहीं बोलना खाली क्या बोलेंगे, देखो लिख के बताते हैं कैसे लिखा जाता है उत्तर। जैसे हमको पूछ दिया कि अवतल दर्पण का उपयोग कैसे, अवतल दर्पण का उपयोग जैसे हमको प्रश्न पूछा इसे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहा चाहे उपयोग कहा। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में कही चाहे बयान में कही, हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है, अब सुनो इसका। अब ऐसे लिखा तो उत्तर कैसे लिखेंगे, हमको तो पता है काहे कोई जला काहे से कि प्रतिबिंब बड़का बनता है और सीधा बनता है। ये दो को तो पॉइंट बस याद करना है, कैसे बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। कहाँ रखने पर, नज़दीक रखला पर, हिंद रख ली तो बनी हिंद वही फेंक दी, इधर रखें कब फेंक दे बार। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में, अब क्यों को जगह पर काटेंगे इसलिए कची कागज लिखेगा जी। हाँ नहीं, हजामती दर्पण भी पूछता है। हाँ ऐसे पूछता है हजामती दर्पण में क्यों करते हैं, चाहे अवतल दर्पण में क्यों करते हैं, चाहे हजामती बनाने में क्यों करते हैं। या तो अवतल दर्पण भी किया जी, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों करते हैं, चाहे हजामती बनाने में क्यों करते हैं, उस सब उसे पूछता है उधर तो पता के यही पहुँच होगा। तब बतिया भी देखें, देखो
अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में अब क्यों को जगह काट के इसलिए किया जाता है। अब लिखिए क्योंकि अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और ही बड़ा बनता है। 2 नंबर मिल गया। अब खाली इतने लिखबो क्योंकि अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। एक बढ़िया तो एक बतिया लिख देंगे तो कहेगा वाह 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 क्या मस्त लिखा है उत्तर चेक करने वाला क्या कहेगा जी। अब देखो 2 तरीका हम पूछेंगे कि बताओ बबुआ तार पापा का क्या नाम है बताओ। देखो एगो बताया कि मुन्ना चौधरी। हम पूछे कि तारा पापा का नाम क्या है तो कहा है कि मुन्ना चौधरी। अगर इसी को लंबा करके कहेगा तो कहेगा कि हमारे पापा का नाम मुन्ना चौधरी है। थोड़ा सा अच्छा लगा ना जी, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया ना जी। तब परीक्षा में थोड़ा सा लंबा चौड़ा कुछ पैसा ना लगल, खाली ये बतिया पूछ दिया है। तो 2 ये सब उत्तर लिखने का है टेक्निक है। समझ आता है आ रहा ना जी। तो पहला उपयोग कहाँ किया जाता है हजामती बनाने में या दाढ़ी बनाने में। अब बता दें क्यों किया जाता है ना जी। तो बताओ तो हजामती बनाने में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में क्यों किया जाता है। फिर कह रहा है क्योंकि पहले उसको दोहराओ। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में इसलिए किया जाता है। सीखो बोलो अवतल दर्पण। इसके लिए प्रश्न याद होना चाहिए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में क्यों किया जाता है। किया जाता है कि दर्पण में अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब पीछे मत कहिए सीधा और ही बड़ा बनता है। कौची सीधा और ही बड़ा बनता है। तो बताओ तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में क्यों किया जाता है। इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब गधा औसंका तो नहीं के या नज़दीक नहीं रखा ले कहाँ के कर बात है। अवतल दर्पण में समझो रखे याद मत करो। अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और ही बड़ा बनता है। बुझा गई पहले लिखिए दिए हम आ ना तो ज़्यादा दिक्कत बा तो ऐसे कहो अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है इसलिए इसे हजामती दर्पण में प्रयोग करते हैं। तहार मर्जी हेडिंग शुरू में लिखोगे कि अंतिम में लिखोगे। अच्छा कहाँ लगता है देखो परीक्षा कहता है ना कि बबुआ ट्यूशन कोचिंग में जाकर पहले समझो बढ़िया से और उसको अपने भाषा में व्यक्त करो ना कि जो हम बताएं तो अपनी भाषा में ना कि किताबी की भाषा में ठीक ना। अगर समझ गए हो समझे वाला बात एक में का बा जौन बुर्बक हो बोका हो तो एकदम ध्यान से समझो कैसे समझते हैं। अवतल दर्पण में हम देख लिए कि जब यहाँ पर वस्तु रखते हैं नज़दीक रखते हैं इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और दाढ़ी बनाना है हमको दर्पण हजामती बनाना है तो बताओ नीनी चुकी लौकी तो देखेंगे इसमें कि बड़ चाहिए तो बड़ कहाँ मिलता है कहाँ मिलेगा तब यही से कोई जाता हो। अब बताओ उल्टा चाहिए कि ना हेने कान मतलब है ना पता लगे कौन चीज़ लगा लो तो लग गए है न बताओ ऐसा होगा जी। तो दोनों इस सुविधा के करा मिलता है कहाँ मिल रहा है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे ना जी। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। आएगा क्या दूसरा भाषा में बताओ एक बार। तो अवतल दर्पण ऐसे कहा जी अवतल दर्पण में नज़दीक रखे वस्तु के प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है इसीलिए दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं ना जी। आए करते हैं ना। तो ये तो समझने वाली बात है। ये हम पहले बता दिए हैं कि बड़ा बनता है। ये तो तारा खुद पता भाई याद करेगा बा कि ये रकम तो बड़ा बनी ना बनी हेदे रखेंगे तो पीछे बनी यहाँ तक कोई दिक्कत बा। एक आध को और उपयोग बच गया है ठीक ना। इसको भी लिख देते हैं याद कर लेना ना। कल खाली बता देंगे कौन चीज़ चाहे चलो काले बता देंगे ठीक ना ठीक ना। चलो अब इसको लिख लो अब कल समझते हैं।